हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ D3+ भी पार्ट ए में जो जीके का पार्ट है उसकी कैसे तैयारी करें अपन। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का क्या है कि वो तैयारी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, बट उनको ये नहीं पता कि अपन जीके में कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। देखिए, वो मैटर नहीं करता कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि अपने को क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि अपन ना क्या करते हैं कि जो नहीं पढ़ना होता है ना उसको भी पढ़ने लग जाते हैं, और उसके टाइम में अपन अपना टाइम पूरा वहीं पे लगा देते हैं, जिससे कि और आपको पता है D3+ भी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, बट आने वाला है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा भाई एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो आपने एक स्मार्ट वे में स्टडी करो ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ। सो उसी के लिए मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ कि आपको जीके में तैयारी कैसे करनी है अपने को, अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि अपन कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। सो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि जो जीके का पार्ट आता है अपना, वो 20 नंबर का आता है, आपको पता ही है ये सब। तो उसमें अपने को कैसे अपन 20 में से 20 नंबर का टारगेट लेके चले, मतलब कैसे अपन 20 का 20 स्कोर कर दे इसमें। ये अपना यहाँ पे देखिए, वैसे तो 20 तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीके एक ऐसा पार्ट है जिसमें अपने को नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से नहीं आएगा। मैथ में इन सब में अपने को पूरा पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और अपन कर भी देंगे उनको। बट जीके एक ऐसा पार्ट है जो कोई ऐसे इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही है, बहुत बड़ा है जीके भाई। होने को आपको 20 के 20 ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपके 20 के 20 कर दो, नहीं आए तो भाई ऐसा भी हो जाए कि आप 10 पे आके अटक जाओ, 12 पे आके अटक जाओ। लेकिन हाँ, इससे कम नहीं करेंगे अपन, 12-13 के आसपास तो करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा स्मार्ट वे बताता हूँ कि आप कैसे अपना स्कोर 15 तक तो आराम से कर दोगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। सो चलिए बताता हूँ आपको। देखिए, जो 20 नंबर का पार्ट है अपना जीके वाला, इसमें ना आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपके आएंगे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आएंगे। तो भाई आप एक बार ये देखिए कि आप लोग क्या करते हो कि मतलब जो भी जीके पढ़ना स्टार्ट कर रहा है वो भाई पहले पूरी हिस्ट्री को करने लग जाएगा, फिर पूरी ज्योग्राफी करेगा, फिर पूरी पॉलिटी करेगा। भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन और एक बार आप ये भी देखिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। जैसे अभी आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, वहाँ से मैंने ये सब आइडियाज लगाए हैं कि अपने को इस टाइप से पढ़ना चाहिए। ताकि देखिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, एक बार आप ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। और करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम 5 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 4 से 5, कभी 4 से 5 हो जाते हैं, कभी 5 से 6 भी हो जाते हैं, कभी 3 से 4 भी हो जाते हैं। सो आप 5 एवरेज मानिएगा कि भाई 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, दोनों मिला के भाई क्वेश्चन हो गए आपके 12। अब देखिएगा, जब 12 क्वेश्चन आपके दो पार्टों से आ रहे हैं, जो कि कुछ ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है भाई, करंट अफेयर आप बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकते हो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता करंट अफेयर में। अगर आप चाहो तो डेली की एक एक क्लास भी कर सकते हो करंट अफेयर की, 15 मिनट की, 10 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं करनी है क्लास भी। सो आप, या फिर आप कोई भी मंथली बुक ले लो, वीकली बुक ले लो, या 6 महीने की बुक ले लो। तो ऐसे करके आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बस 6 महीने की करंट अफेयर करनी है अपनी। तो 6 महीने की करंट अफेयर हो जाएगी, 5 क्वेश्चन आपके वहाँ से होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो रहे हैं भाई। 12 क्वेश्चन तो आपको दो छोटे छोटे पार्ट ही दे रहे हैं, तो आप क्यों हिस्ट्री में इतना टाइम लगा रहे हो, क्यों पॉलिटी में इतना टाइम लगा रहे हो, क्यों ज्योग्राफी में लगा रहे हो, क्यों पूरी साइंस पढ़ने में लगे हो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बाकी चीज़ों में, बाकी जो टॉपिक या सब्जेक्ट बच गए उनको कैसे कवर करना है। तो देखिए, जो करंट अफेयर की और स्ट्रेटेजी की बात हो गई, तो आप बचती है अपनी हिस्ट्री। तो भाई हिस्ट्री देखो, ऐसा पार्ट है कि बहुत ही बड़ी है अपनी हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है बहुत बड़ी है। सो आपको पूरी नहीं पढ़नी, क्योंकि पूरी पढ़ोगे क्वेश्चन भी 2 या 3, हद मार के 3 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 3 से कम ही रहेंगे। तो आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर जाके 3 क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे आपको कम, इतना हिस्ट्री का जितना भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको 12 नंबर मिल रहे हैं। बाकी फिर भी मैं बता दूँ कि आपको हिस्ट्री में क्या करना है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप आधुनिक भारत, पढ़नी तो है ही, उसमें क्या पढ़ना है आपको, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है आपको। मिडावल में आपको मुगल काल पढ़ना है। उसके अलावा आप कोई भी अपने 1-2 राजा देख लेना जो ज़्यादा ही फेमस हो, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, अपने शिवाजी, महाराणा प्रताप हो गए, और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए। इन सबको, मतलब इनकी जो भी युद्ध थे, इनके वॉर थे, और हाँ, एक जो फेमस युद्ध थे, वॉर थे, आपको वो याद कर लेने हैं। तो और बाकी कुछ खास नहीं करना। मिडेवल में, मध्यकालीन भारत में मुगल काल, जो अपने फेमस राजा हुए थे, जैसे देखिए ये एक दो 2-3 राजा ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना होती है। जैसे तराइन का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, और भी ऐसे जितने भी युद्ध, आपको उनको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बस ज़्यादा उनमें डीपली नहीं पढ़ना उनको। उसके अलावा आप बचा अपना प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 4 टॉपिक करने हैं, वो भी छोटे छोटे। वेद अपने लास्ट आधे घंटे का टॉपिक होगा।
सभ्यता अपनी घंटे 2 घंटे का टॉपिक होगा, वो भी वेद करनी है, सभ्यता करनी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बस इन चारों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है भाई। ज़्यादा पढ़ने को तो ऐसे तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है फिर, लेकिन आपको एक कम टाइम में ज़्यादा मैटर कवर करना हो तो भाई आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप ये कवर कर लेना। हाँ, अगर आप ये कवर कर ले तो इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो आप और भी चीज़ों को कवर कर सकते हो। सो ये तो हो गई अपनी हिस्ट्री की बात। अब बताऊँ आपको कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो भाई पॉलिटी का देखिए आप ऐसा कर लेना, पॉलिटी में आप ना पूरा अगर संविधान पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो पॉलिटी में आप करना अपने जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल है अपना, और जो मतलब अपने नॉर्मली जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं कि हाँ भाई कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होंगी, उसके मतलब और कौन से अनुच्छेदों में कि अपनी संसद है जो कौन से अनुच्छेद के तहत अपने राज्यों को मिला सकती है, तोड़ सकती है, बाहरी राज्यों को देश में मिला सकती है, मतलब ये जो नॉर्मली हैं। और अनुसूची देख लेना, 2-4 अनुसूची देख लेना जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा टाइम बचे तो और भी पढ़ने हैं, बाकी ये तो तब की बात है जब आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहो। तो ये हो गई अपनी पॉलिटी की बात। देखिए हिस्ट्री में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे लास्ट, पॉलिटी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा लास्ट। तो आपके कितने हो गए, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा रहे हो ना, तो 3 और 2 5, 12 और 5 17। अब बचते हैं आपके लगभग 3 क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का मान लो, या तो इधर से एक कम कर दो या इधर से एक बढ़ा देना, तो ऐसे मिला के बस यहाँ से आ जाएंगे लगभग आपके 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 5 या 6 के आसपास 5 क्वेश्चन मान लो आप यहाँ से, लगभग 5 या 6 आएंगे आपके, 6 मान लो जीके हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से। अब बचते हैं आपके 2 से 3 नंबर। भाई वो 2 से 3 नंबर आएंगे आपके साइंस से। तो अब देख लीजिए, अब इन 2 से 3 नंबर के लिए पूरी साइंस पढ़ रहे थे, मतलब आपको नहीं पता था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन 2 से 3 नंबर के लिए पूरी साइंस पढ़ रहे हो। भाई जितना टाइम आप इस पूरी साइंस को पढ़ने में दे रहे हो तब उससे भी आधे टाइम में ये 12 नंबर आपके कवर हो जाते हैं। सो आप ना यही कीजिएगा, पहले आपको सबसे पहले ये कवर करनी है। अगर इसको कवर होने के बाद आपको टाइम बचता है तो आप फिर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को देखिएगा, और इनमें पूरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, जो टॉपिक मैंने बताए आपको वो पढ़ना है बस। उनके अलावा फिर भी आपके पास टाइम बचता है साइंस में, और मतलब अपने जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो है इनमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। और इन तीनों में भी मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको बायो देखनी है, क्योंकि अपने बायो में से ही क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली अगर पूछेंगे तो, कि अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं इनके बारे में पूछ लिया, अपना जो फूड वगैरह है इन सब के बारे में, मतलब बायो से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर पहले आप बायो देखना, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री से देखते रहना। सो आई थिंक आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो मैं क्या बताना चाह रहा था। तो आप इस वे में स्टडी करना अपनी, बहुत बेहतर तरीके से आप अपना स्कोर कर पाओगे। सो चलिए, आई थिंक कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ चलो अपन ग्रो कर रहे हैं, अपन कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, लोग अपने को पसंद कर रहे हैं। सो उससे क्या होगा कि अगर मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा तो मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।